नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर के अधिकांशतः रोग हमारे पेट से पैदा होते हैं। यदि हमारा पेट खराब है, कब्ज के शिकार हैं आप, या आईबीएस के शिकार हैं, आपका पेट साथ नहीं देता है, या तो आपको खुल के मोशन नहीं आता, या तो मोशन आता है तो बार बार आता है, या आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, इनमें से कोई भी समस्या हो, यदि आपका पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपकी आंतें सही तरीके से मोशन नहीं कर रही है, तो इसके रिजल्ट में आप तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है हमारे पेट पर काम करने की, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। और होम्योपैथी में दोस्तों पेट के लिए या पेट संबंधी सभी समस्याओं के लिए एक बहुत ही रामबाण औषधि आती है, नक्स वोमिका। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको नक्स वोमिका के पेट संबंधी 5 रोगों पर इसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा, और ऐसे प्रभाव बताऊंगा जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। मतलब यहाँ पर हम मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स, लक्षण, उनकी बात नहीं करेंगे। कुछ आपको ऐसी चीजें दी जाएगी जिनका यूज करके आप अपने मरीजों पर बहुत शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिससे आजकल 60, 70, 80% लोग सफर कर रहे हैं, वो है कब्ज। और कब्ज समस्त बीमारियों की जनक कही जाती है। तो यदि कोई बंदा कब्ज से सफर कर रहा हो, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो, यदि बहुत जिद्दी टाइप का कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, तो एक कॉमनली मैं आपको एक प्रोटोकॉल दे रहा हूं जिसका आप यूज करके जरूर देखिएगा। रात में सोते समय आपको नक्स वोमिका की 2 बूंदें जीभ पर डालनी है, और सुबह खाली पेट सल्फर 30 की 2 बूंदें जीभ पर डालनी है। सोते समय नक्स वोमिका 30 की 2 बूंद, और सुबह खाली पेट सल्फर 30 की 2 बूंद। इसको कुछ दिनों तक लगातार आपको करना है। ये धीरे धीरे आपकी कब्ज की जो प्रवृत्ति आपके अंदर बैठ गई है, आपका पेट साथ नहीं दे रहा है, ये उसे ठीक करने में मदद करेगी। नक्स वोमिका का सबसे पहला ये उपयोग। नक्स वोमिका का पेट में दूसरे नंबर का उपयोग, इसे आप लूज मोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसी कैसी चमत्कारिक मेडिसिन है कि वही मेडिसिन कब्ज में भी यूज हो रही है, और वही मेडिसिन लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्रिया, या पेट में यदि मरोड़ उठ रही है और आपको लूज मोशन लग रहा है, उसमें भी यूज होती है। तो यदि आप इस तरह की समस्या से सफर कर रहे हैं जिसमें आपको पेट में दर्द हो रहा, मरोड़ उठ रही है, और साथ में लूज मोशन के आप शिकार हैं, तो आप नक्स वोमिका का यूज जरूर कीजिएगा। 2-2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पर डालिए। इसके अलावा आप साथ में एडिशनली, चूंकि पेट में मरोड़े उठ रही है, आप मर्क साल या मर्ककार मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको बार बार दस्त आ रहा है, पेट में मरोड़ ज्यादा उठ रही है, तो केवल आप मर्क साल का यूज कीजिए। यदि दस्त में आपको ब्लड भी दिखता है तो साथ में मर्ककार का यूज कीजिए, परंतु एडिशनली साथ में नक्स वोमिका दिन में 3 बार आप चलने दीजिए। तीसरा दोस्तों आपको प्रैक्टिकल यूज बताता हूं। हर्निया के केसेस में नक्स वोमिका का बहुत अच्छा प्रभाव है। वैसे हर्निया एक ऑपरेशनल डिसीज है, एक सर्जिकल डिसीज है, मतलब इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, पर आप उस सर्जरी को कई बार कुछ केसेस को टाल सकते हैं नक्स वोमिका दे करके। मैं स्पष्ट बता दूं, हर्निया एक सर्जिकल डिसीज होती है। आप ये ना सोचे कि हमने नक्स वोमिका दे दिया, अब हर्निया में जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कुछ दिनों तक लेते हैं, उसका असर देखते हैं। यदि आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि हर्निया की जो आपकी जो ग्रोथ नजर आ रही थी, आपकी इंटेस्टाइन बाहर की तरफ निकल रही थी, वो यदि आपको अंदर दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये ठीक हो गई है, तो फिर आप ऑपरेशन को कुछ दिनों तक टाल सकते हैं। पर यदि आपको इसका असर नहीं दिखता तो फिर आपको अपने सर्जन से जरूर मिलना है। तो हर्निया के केसेस में हम जनरली क्या करते हैं कि नक्स वोमिका 1 ml 2 बूंद रात के समय जीभ पर डालते हैं, और लाइकोपोडियम 1 ml 2 बूंद सुबह दिन के टाइम जीभ पर डालते हैं, और इसे लगातार 5 दिनों तक केवल लिया जाता है। यदि 5 दिनों में आपको जो है डिजायरेबल इफेक्ट दिख जाते हैं, तो फिर आपको ये समझ लीजिए कि आपके हर्निया के केस में अभी के लिए राहत मिल गई। फिर आपको जब भी आगे दिक्कत होती है तब देखा जाता है। पर यदि आपको राहत नहीं मिलती तो फिर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपका सर्जन आपको बेटर एडवाइस कर सकता है। तो 3 ये डिसीज हो गई। चौथी एक डिसीज है जो पेट की समस्याओं से पैदा हो जाती है, जिसे दोस्तों पाइल्स कहा जाता है। बहुत ही खतरनाक डिसीज। बादी बवासीर के केस में नक्स वोमिका का बहुत यूज है। इसके लिए बेहतरीन एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको कब्ज में बताया कि 2 बूंदे नक्स वोमिका की रात में डालना है, 2 बूंदे सल्फर की सुबह लेना है। तो पाइल्स के केस में भी सेम टू सेम यही दोहराना है। 2 बूंदे नक्स वोमिका रात में, 2 बूंदे सल्फर 30 सुबह। और जो बीच का ड्यूरेशन है, सुबह दोपहर रात, एक बार आपको एक अलग दवा और एड करनी है जिसका नाम है एस्कुलस 30। आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए फिर से बता दूं। रात में सोते समय नक्स वोमिका 30 की 2 बूंद जीभ पर डालना है, सुबह खाली पेट सल्फर 30 की 2 बूंद जीभ पर डालना, और बाकी दिन में 3 बार एस्कुलस 30 की 2-2 बूंद जीभ पर डालना है। 15 से 20 दिनों तक, या जब तक आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं तब तक आपको इन दवाओं का सेवन करना। तो चौथा, पाइल्स के लिए भी इस मेडिसिन का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज होता है। 5वां पेट संबंधी दोस्तों एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी है जिसका नाम है आईबीएस, यानी कि इरिटेबल बावेल सिंड्रोम।
इसमें आते जो होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है, कभी वो कब्ज पैदा करती है, कभी वो लूज मोशन पैदा कर देती है, कभी वो इस तरह के लक्षण पैदा करती है कि आपने कुछ भी खाया और खाते से ही आपको टॉयलेट की तरफ भागना पड़ेगा। कभी आप देखेंगे कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कभी सफर करने के दौरान जा रहे हैं और जाने से पहले आपको टॉयलेट आती है। तो इस प्रकार से जो IBS है आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगता है। इसमें कॉमनली लूज मोशन की या दस्त की कोई दवा काम नहीं आती। यदि आप IBS से सफर कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक बार नक्स वोमिका 30 2 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार, और साथ में आपको माइंड पे वर्क करने वाली मेडिसिन लेना है तो इग्नेशिया 30 2 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार, और कालीफास 6x पोटेंसी में 4 से 5 गोली सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आपको यूज करना है। तो ये 5वां प्रोटोकॉल है जो है आपके IBS के लिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पेट संबंधी रोगों के लिए, कब्ज के लिए, दस्त के लिए, IBS के लिए, पाइल्स के लिए, हर्निया है तो इसका यूज करना है। अब मैं आपको 2 एडिशनल इसके बहुत शानदार प्रोटोकॉल बता रहा हूं जो आपको यूज करना चाहिए। एक है जुकाम के लिए, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं इसलिए आपको बता दे रहा हूं। एक जुकाम के लिए, तो जुकाम की जब प्रारंभिक अवस्था होती है जहां व्यक्ति को पतली नाक बहती है या छींके भी आती है और रात में सोते समय उसको जुकाम जो है गाढ़ा हो जाता है और नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर लोग नाक में डालने के लिए कोई ड्रॉप वगैरह दे देते हैं, परंतु ऐसी कंडीशन में जब जुकाम की प्रारंभिक अवस्था है और आपको रात में नाक बंद होने की शिकायत आ रही हो तो आपको नक्स वोमिका की 2 बूंद जीभ पर डालना। आप देखेंगे जादुई तरीके से आपकी नाक खुलना शुरू हो जाएगी। और एक प्रोटोकॉल दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है हैंगओवर दूर करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं और अल्कोहल का सेवन करने के बाद दूसरे दिन उन्हें बहुत ज़्यादा सुस्ती सी लगती है, हैंगओवर सा लगता है, उल्टी करने जैसा मन होता है, तरह तरह की चीज़ें जो होती है वो जो दारू पीने वाले, जो अल्कोहल का सेवन करने वाले वो समझ रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने अल्कोहल का ओवर यूज़ कर लिया है और दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत सी महसूस हो रही है तो आप सुबह उठ करके नक्स वोमिका की 2 बूंदे जीभ पर डाल लीजिए। मोस्टली प्रीफर कीजिएगा 200 पोटेंसी में, बाकी यदि 200 नहीं है तो चाहे 30 डाले या बने आप पे काम जरूर करेगी, पर सबसे बेस्ट वर्क करती है नक्स वोमिका 200। तो जैसे ही आप जीभ पर डालेंगे आप देखेंगे थोड़ी देर में जो आपको हैंगओवर के कारण अजीब सी फील हो रही थी, मितली सी आ रही थी, अच्छा सा नहीं लग रहा था, वो सारी चीज आपकी बढ़िया होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे 5 पेट संबंधी रोगों में नक्स वोमिका के उपयोग प्लस 2 एडिशनल उपयोग। तो इसी तरह के प्रैक्टिकल और ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो में बताए गए जितने भी तरीके हैं बिना डॉक्टर की देखरेख के आपको यूज नहीं करना है। ये वीडियो केवल एक सामान्य जानकारी के लिए बनाया जा रहा है और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप हमारे चैनल पर देखते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।